हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ फिजिक्स की बेसिक मैथ जो इस्तेमाल होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक अदिश के बारे में, सदिश के बारे में और अवकलन समाकलन के बारे में बताया हुआ है। इनकी मैंने न्यूमेरिकल की क्लास भी ली हुई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज अवकलन और समाकलन की न्यूमेरिकल की क्लास के बारे में, जिसमें मैंने एक आज न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार हल होता है। तो यहाँ पे हमारा एक प्रश्न लिखा हुआ है, x बराबर 4t² प्लस 6t प्लस 5, जहाँ x आपका क्या है मीटर में, t आपका क्या है सेकंड में है। तो हमें ज्ञात करना है कण का प्रारंभिक वेग, कण का t बराबर 2 सेकंड पे वेग ज्ञात करना है। तीसरा कण का त्वरण ज्ञात करना है। चौथा है कण का t बराबर 3 सेकंड पे विस्थापन ज्ञात करना है। जो ये कण की जो आपकी समीकरण दी गई है, तो यहाँ x आपकी क्या है स्थिति है और ये आपका t में एक फलन है, अर्थात किसी क्षण समय t पर स्थिति की एक ये समीकरण दी गई है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो उसको हल किस प्रकार किया जाता है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर जो ये समीकरण दी गई है x बराबर 4t² प्लस 6t प्लस 5, तो इस समीकरण आपकी क्या बता रही है, ये समीकरण हमें बता रही है कि हमारी जो फलन है वह क्या है समय के सापेक्ष है। यानी आपके समय में एक फलन दी हुई है x बराबर फलन ऑफ t। अब इस फलन का हमको ये फलन दिया गया है, 4 स्थितियां दी गई हैं, इन स्थितियों पे हमें क्या है हमारा उत्तर निकालना है। तो किसी न्यूमेरिकल को हल करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, दिया क्या गया है, ये दिया गया है, इस पे ध्यान रखना होता है आपको। उसके बाद निकालना क्या है आपको, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यानी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, आपको क्या दिया गया है इस बारे में पता होना चाहिए और निकालना क्या है इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना होता है, वही रिलेशन हमारा आंसर देता है। तो जैसे हमारे पास दिया गया है, एक फलन दिया गया है, यानी समय में एक फलन दिया गया है। अब हमें क्या करना है, प्रारंभिक वेग निकालना है, वेग निकालना है, त्वरण निकालना है, विस्थापन निकालना है। अब चूंकि x आपका क्या है एक स्थिति सदिश है, यानी आप इसको विस्थापन सदिश मान सकते हैं, तो ये स्थिति सदिश और समय के मध्य एक आपका क्या है फलन है। अब यहाँ पे आपको क्या है वेग निकालना है, तो हम क्या जानते हैं वेग के बारे में, वेग आपका क्या होता है विस्थापन बटे समय, और त्वरण आपका क्या होता है वेग बटे समय। देखो इतनी नॉलेज आपको करनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स हल कर पाएंगे। जो वेग होता है विस्थापन बटे समय, त्वरण होता है वेग बटे समय। अब चूंकि ये जो स्थिति है किसी क्षण के लिए है, यानी किसी क्षण समय की स्थिति पे आपका विस्थापन बताया हुआ है, तो जब किसी क्षण की बात होती है तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो जो वेग होगा वह क्या होगा आपका छोटे से क्षण के लिए हम निकालेंगे, तो v बराबर dx बटे dt करेंगे। त्वरण के लिए हम क्या करेंगे dv बटे dt। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी जो प्रश्न दिया गया है वह क्या दिया गया है, किसी क्षण किसी कण की स्थिति का समीकरण निम्न है। तो ये किसी क्षण किसी समय की स्थिति, तो किसी क्षण पे किसी कण का वेग, तो किसी क्षण पे, तो ये d/dt यानी x का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या होता है उस क्षण के लिए, उस न्यूनतम समय के लिए वेग को बताएगा। इसी प्रकार आपका क्या होगा, किसी क्षण के लिए उस कण का त्वरण क्या होगा आपका, किसी क्षण पे आपका क्या करेंगे हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो सबसे पहले निकालना है हमें कण का प्रारंभिक वेग। तो कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो आपका समीकरण है दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपका किसी क्षण कण का जो आपका
विस्थापन का या स्थिति का जो समीकरण है वो ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग निकालना है। इसको मैं समीकरण 1 डाल देता हूँ। तो समीकरण 1 का समय के सापेक्ष, समीकरण 1 का समय के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण 1 का हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों किया है अवकलन? क्योंकि ये किसी क्षण आपकी स्थिति है, तो किसी क्षण पे वेग, तो क्षण यानी आपका, अगर हम बात करेंगे न्यूनतम समय की, तब हम वहां पे अवकलन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे d/dt x बराबर d/dt इंटू 4t² प्लस 6t प्लस 5। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि किसी समय यानी समय के सापेक्ष किसी स्थिति का जब हम अवकलन करेंगे तो ये क्या होता है, वेग। ठीक है, v बराबर, अब चूंकि यहाँ पे क्या है, आपके जो ये पद दिए गए हैं वह क्या है, आपके योगफल के रूप में है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन करने पर, तो जिसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा आपका 8t यानी 8t प्लस 6 प्लस 0, अर्थात v बराबर यहाँ पे आ गया 8t प्लस 6, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे आया, तो ये क्या बता रहा है, ये स्थिति बता रहा है, सॉरी, ये जो समीकरण 1 बता रहा है, क्या बता रहा है, किसी क्षण किसी समय पर कण की स्थिति। ये क्या बता रहा है, किसी क्षण किसी समय पर आपकी क्या है, कण का वेग। अब वो कहता है प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है आपका, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रारंभिक वेग मतलब क्या होता है, कण जहां से स्टार्ट होता है, यानी प्रारंभिक समय हमेशा क्या होगा, t बराबर 0। तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में t बराबर 0 रखने पर, ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग आपका क्या होता है, t बराबर 0। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक समय यानी प्रारंभिक वेग कहाँ होगा, जहां कण ने चलना स्टार्ट किया गया हो, तो कण कहां से चलेगा आपका, t बराबर 0 पर से, क्योंकि उसकी प्रथम स्थिति यही होती है। अतः v बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 0 प्लस 6, अर्थात v बराबर क्या आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। अतः कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब हम बात करते हैं कण का t बराबर 2 सेकेंड पे वेग। अब कण का क्या करना है, t बराबर 2 सेकेंड पर वेग। तो समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार आपका वेग क्या दिया हुआ है, v बराबर 8t प्लस 6। तो ये जो समीकरण क्या है, किसी क्षण कण का वेग के लिए समीकरण है। तो प्रारंभिक समय के लिए हमने t बराबर 0 रखा, क्योंकि प्रारंभिक समय आपका क्या होता है, t बराबर 0। तो प्रारंभिक समय पे आपका प्रारंभिक वेग आ गया। अब t बराबर 2 सेकंड पे वेग के लिए हम क्या करेंगे, t बराबर 2 रखने पर, तो v बराबर 8 इंटू 2 प्लस 6, तो v बराबर क्या हुआ, 16 प्लस 6। इट इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, v बराबर 22 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कण का t बराबर 2 सेकंड पर वेग इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, कंपटीशन एग्जाम में। इस सवाल के आधार पर हम बहुत सारी चीजों को आगे हल करते हैं। अब आपका निकालना है कण का त्वरण। तो कण का त्वरण आपका क्या होगा, अब चूंकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं x बराबर दिया हुआ है 4t² प्लस 6t प्लस 5, यानी किसी क्षण कण की स्थिति दी गई है। तो यहाँ पे हमारा वेग क्या निकला हमने, तो वेग हमने निकाला v बराबर dx/dt, तो ये आया 8t प्लस 6। अब हम जानते हैं त्वरण क्या होगा आपका, dv/dt, तो ये क्या हुआ, किसी क्षण कण का वेग। तो किसी क्षण कण का त्वरण क्या होगा, तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है,
अर्थात यहाँ से समीकरण आपका क्या हो जाएगा, a बराबर 8। ये आपका समीकरण आया इसको हल करने पे। ठीक है, ये हल करने का तरीका आप पहले वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है किस प्रकार ये हल किए जाते हैं अवकलन। तो अतः आपका कण का त्वरण क्या हो जाएगा, अतः कण का त्वरण आपका क्या होगा, किसी क्षण कण का त्वरण आपका क्या होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किसी क्षण कण का त्वरण होगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब चौथा पूछ रहा है आपका कण का t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कण का t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन, t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन। तो t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन हमें निकालना है। तो क्या होगा, चूंकि ये जो आपको समीकरण दी गई है वह क्या समीकरण दी गई, किसी क्षण कण की स्थिति या विस्थापन की समीकरण है। तो t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन क्या होगा, तो t बराबर हम क्या करेंगे, इस समीकरण में t बराबर 3 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5। हमेशा ध्यान करना जब भी ये सवाल हो इसको हल आपको बहुत ही तरीके से करना है, गलतियां हो जाती हैं। 4 इंटू 3 तिया 9 या 3 स्क्वायर 9 प्लस 18 प्लस 5। x बराबर क्या हुआ 36 और 23, यानी x बराबर आपका आ गया 59 मीटर। तो इस प्रकार हमारे उत्तर क्या है यहाँ पे, तो कण का प्रारंभिक वेग आया 6 मीटर प्रति सेकंड, कण का t बराबर 2 सेकंड पर वेग आया 22 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण आया आपका 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विस्थापन आया आपका 59 मीटर। तो इस प्रकार ये आपके सवाल हल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपका फलन दिया गया है, यहाँ पे जो फलन दिया गया है वह समय में दिया गया है और इसके स्थिति के बारे में हमें रिलेशन बताया गया है कि किसी समय फलन की स्थिति क्या है, विस्थापन के बारे में बता रही है। अब हमें ये नॉलेज आपका होना चाहिए वेग और ये त्वरण क्या होता है विस्थापन बटे समय। चूंकि आपका क्या है क्षण यानी किसी क्षण यानी किसी समय पे बात कर रहे हैं, तो वेग आपका क्या हो जाएगा dx बटे dt, त्वरण क्या होगा dv बटे dt। बस आपको अवकलन का ज्ञान होना चाहिए, अवकलन के ज्ञान पे ये सवाल आपके हल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं अवकलन का। अब यहाँ आपको अगला सवाल जो दिया गया है वह है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का किसी क्षण t पर वेग निम्न सूत्र से दिया जाता है, v बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, t बराबर 4 सेकंड पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पे जो सवाल दिया गया है आपका जो आंकिक प्रश्न है वहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें इस समीकरण को देखना है, b बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पे ये जो समीकरण वह क्या है, फलन ऑफ t यानी किसी क्षण, जो आपका साफ लिखा हुआ है किसी क्षण t पर वेग। तो अर्थात ये जो आपको दिया गया वह क्या दिया हुआ है कि एक समय के सापेक्ष एक फलन है जो क्या करता है v यानी वेग के बारे में हमें बताता है। अब वो पिंड आपका क्या है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब पिंड का 4 सेकंड पर लगने वाले बल की गणना ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है ये और बल का मान हमें बताना है। P बराबर 4 सेकंड पे आपको क्या बताना है, बल का मान बताना है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हमें जो दिया गया है और निकालना क्या है, बल। तो इसके बीच कनेक्शन करना है। ठीक है, ये कनेक्शन ही करना आना चाहिए तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब बल का जो हम सूत्र देखते हैं, बल क्या जानते हैं, बल बराबर होता है m a। बल आपका क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहाँ हम देख सकते हैं द्रव्यमान आपका दिया गया है, यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 5 किलोग्राम, m बराबर 5 किलोग्राम दिया गया है। अब त्वरण आपका क्या है, नहीं दिया गया है, लेकिन हम ये जानते हैं त्वरण आपका क्या होता है,
यदि हम क्या करें, वेग को समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें, वेग का समय के सापेक्ष यदि हम अवकलन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण। तो क्यों, क्योंकि ये किसी क्षण दिया गया है, अतः किसी क्षण कण का त्वरण क्या होगा। तो किसी क्षण कण का त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो आपकी समीकरण है इसका हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d/dt इंटू 2t² 2t³ प्लस 3t² प्लस 10। तो dv/dt क्या होता है, ये हम जानते हैं त्वरण। तो a बराबर आया, तो इसको हल करेंगे तो 6t² प्लस 6t प्लस 0। अब ये आपका क्या निकालना है, t बराबर 4 सेकंड पे बल का मान। तो बल जो होगा 4 सेकंड पे क्या होगा आपका, क्योंकि द्रव्यमान तो क्या होगा, समय के सापेक्ष कोई परिवर्तित होता ही नहीं है, त्वरण होगा। तो t बराबर 4 सेकंड पर त्वरण क्या होगा, यहाँ t बराबर 4 सेकंड में त्वरण। तो त्वरण आपका होगा a बराबर 6 इंटू 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 छिक्का 96 प्लस 24, तो 120 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अतः बल आपका क्या होगा, अतः बल t बराबर 4 सेकंड पर। तो F बराबर 5 इंटू 120, अर्थात F बराबर क्या हुआ, 600 न्यूटन। तो इस प्रकार भी ये सवाल हल किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अवकलन का उपयोग है। तो अवकलन जो होता है उसके सूत्र हमें याद होने चाहिए, तो हम ये आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल दिया गया है, कोई गतिशील पिंड है जिसकी स्थिति और समय में आपको क्या एक समीकरण दिया गया है, यानी आपको स्थिति और समय में एक समीकरण दिया गया है। अब वो कहता है कि किस समय पिंड स्थिर अवस्था में आ जाएगा। अब स्थिर अवस्था ये क्या होती है, ये चीज हमें पता लगानी है पहले तो, कि स्थिर अवस्था क्या होती है। जैसे सबसे पहले जो मैंने अभी सवाल लिया था तो वहां पे मैंने बताया प्रारंभिक वेग। तो कुछ शब्द न्यूमेरिकल्स में ऐसे आते हैं कि उनमें कोई ना कोई मैथमेटिकल टर्म हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो जैसे प्रारंभिक वेग की जो कंडीशन थी, जो प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होगा, t बराबर 0 सेकंड, यानी स्टार्टिंग समय, आरंभ समय। तो किसी कण का आरंभिक समय t बराबर 0 पे होता है, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं स्थिर अवस्था। तो कोई वस्तु स्थिर कब होगी, कोई वस्तु स्थिर कब होगी, स्थिर अवस्था मतलब क्या होगा, जब उस वस्तु का वेग आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी किसी वस्तु का यदि वेग आपका 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वह वस्तु स्थिर हो जाएगी, अर्थात गति नहीं करेगी, ठहर जाएगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो समीकरण दी गई है वहां पे आपको कोई वेग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो सबसे पहले दी गई समीकरण आपकी क्या है, वर्गमूल x बराबर t माइनस 3। आपकी जो दी गई समीकरण है क्या है, वर्गमूल x बराबर t माइनस 3। इसको हम क्या है, थोड़ा सा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, x बराबर t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अर्थात ये आपका समीकरण क्या हो गया, x बराबर फलन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t यानी फलन ऑफ t, t का फलन, यानी कोई आपका t के समय में एक फलन है जो आपका क्या बता रहा है, किसी क्षण उसकी स्थिति के बारे में हमें बता रहा है। अब हमें क्या करना है, वेग ज्ञात करना है। क्यों, अब वेग ही क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि किसी वस्तु की जो स्थिर अवस्था होती है, किसी वस्तु की जो स्थिर अवस्था होती है उसमें वेग को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेग के मान को 0 रखना, वेग के मान को 0 रखना पड़ेगा। तो चलिए, तो वेग के मान को 0 रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इसको समीकरण 1, तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष, समीकरण 1 का t के सापेक्ष क्या करेंगे हम, अवकलन। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या होगा, तो d/dt x। तो x आपका दिया हुआ है, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ d/dt क्या हो जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं तो ये dx/dt क्या हो जाएगा, वेग। तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, t² + 9 - 6t। क्यों, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो t² + 9 - 6ab, तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह हम इसको ऐसा लिख देते हैं, t² + 9 - 6t। ठीक है, आप इसको हल भी कर सकते हैं घात के नियम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा अलग अलग, तो 2t + 0 - 6, अर्थात v बराबर क्या हो जाएगा, 2t - 6, समीकरण नंबर 2। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, किसी क्षण पे, यानी किसी क्षण किसी कण का वेग के बारे में ये हमें बताता है। अब हमें क्या करना है, किसी वस्तु का वेग जहां 0 हो जाएगा वहां पे क्या होगा, कण आपका स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, v = 0 रखने पर, जब हम v = 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर हो जाएगा 2t - 6। इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, t = 6/2, अर्थात 3 सेकेंड। अर्थात यहाँ से क्या पता लगता है कि कण आपका क्या होगा, गतिमान रहेगा, यानी प्रारंभिक अवस्था से गतिमान रहेगा, लेकिन t = 3 सेकंड पे आते ही कण आपका क्या हो जाएगा, स्थिर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्थिर अवस्था के लिए हम क्या लेते हैं, v = 0। तो यहाँ पे हम v = 0 रखने पे हम t का मान निकाल सकते हैं। अतः t = 3 सेकंड पर कण स्थिर अवस्था में होगा। तो इस प्रकार ये चीज आपको निकालनी होती है। तो कई बार क्या होता है, आपको जो दिया गया समीकरण है प्रॉपर फलन के रूप में नहीं दिया गया होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले फलन के रूप में चेंज करेंगे। दूसरी बात है कि हम वो तरीका अपनाएंगे जहां पे आपको हल करने में सरलता लगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हल तो सब तरीके से हो जाएगा, लेकिन जहां सरलता हो हम उस तरीके को फॉलो